या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करें बसंत पंचमी के मौके पर माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से हो रही है। ऐसे में बात करें तो मीरा रोड स्थित बीसी कुमार धरोहर संस्था द्वारा यहाँ पर जो है सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर माता सरस्वती विराजमान है और बड़े ही श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी होती हैं और इनकी पूजा करने से बुद्धि विवेक हर चीज़ की बढ़ोतरी, साथ ही धन की भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि माता सरस्वती ही एक ऐसी देवी हैं जो आपकी ज्ञान की देवी हैं। ऐसे में बात करें धरोहर संस्था की तो पिछले 10 सालों से धरोहर संस्था यहाँ पर सरस्वती पूजा का आयोजन करता है और ऐसे तमाम ऐसे कार्य जो है धरोहर संस्था द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बीसी कुमार जी से। सर, सबसे पहले धरोहर संस्था द्वारा सरस्वती माता जी को यहाँ पर स्थापित किया गया है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कहेंगे किस तरह से और कितने साल से ये संस्था कर रही है यहाँ पर सरस्वती पूजा? देखिए, ये हमारे पूजन का 10वां वर्ष है और 10 साल ज़िंदगी के हों, 10 साल किसी संस्था में आपने काम किया हो, 10 साल तक कोई भी काम अगर आप अनवरत करते जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे अनुभवों को देता है। अब जैसे में सरस्वती पूजा, क्योंकि लोग दुर्गा पूजा गणेश पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती पूजा बहुत ही कम जगह पर होती है और आप पिछले 10 सालों से करते हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ आती? कई बार ऐसा भी है परमिशन को लेकर, कई बार पूजा अर्चना को लेकर, कई ऐसी समस्याएं, ऐसी कोई समस्या आई? देखिए, शुरू में ज़रूर आई थी पहले 1-2 साल में, लेकिन बाद में नहीं आई। यहाँ के जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सब ने मुझे बहुत मदद की और बाद में लोगों को सहयोग को देखकर अब सब तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने पहली बार पूजा शुरू की थी तो जहाँ मिट्टी की मूर्ति हम लोग लाते हैं, ये बिल्कुल इकोलॉजिकल कंसर्न के साथ है, तो 10 मूर्तियाँ बनती थी वहाँ, 6 मूर्तियाँ बनती थी पहले, आज 250 मूर्तियाँ एक मूर्तिकार बना रहा है। तो इस बात को आप कम नहीं आंक सकते। इसका मतलब जो हमारा जो बेसिक पर्पस था कि घर घर में जैसे हम लोग गणपति बप्पा को लाते रहे हैं पूर्वी भारत में, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, इन सारी जगहों पर सरस्वती पूजा घर घर में होती है और वहाँ पर ज्ञान के प्रति बहुत लगन है और माता की कृपा पाने के लिए बिल्कुल हर अभिभावक इस बात की इजाज़त देते हैं उन्हें। जिस तरह से धरोहर संस्कृति का जो है कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का यहाँ पर जो है आज सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा? देखिए, हर साल होता क्या था कि हम कुछ लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को लेकर आते थे। पटियाला से बांसुरी वादक को लेके आए, दिल्ली से गज़ल गायक को लेकर आए और उसके बाद यहाँ के कुछ जो क्लासिकल सिंगर्स थे, सेमी क्लासिकल सिंगर्स थे, उनको लेकर आए, डांस के परफॉर्मेंसेस हुए। उनके अलावा मैंने कहा कि भले उन्हें बहुत वक्त लगे बच्चों को, लेकिन उनके कार्यक्रम रोज़ होने चाहिए, घरों के अंदर उनको उत्साह देना चाहिए और साल में एक बार कम से कम इस तरह का मंच उन्हें मिलना चाहिए। तो आज कौन कौन यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरह का? ये नवीन श्रीवास्तव जी हैं, वैसे तो पेशे से वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन किशोर कुमार के गाने वो बेहद बढ़िया गाते हैं और मुख्य कलाकार आज के वही हैं। मैडम, किस तरह से सरस्वती माता की पूजा अर्चना कर रही हैं, क्योंकि लोग साल में एक बार मौका मिलता है और ज्ञान की देवी की पूजा करने का? नहीं, हम लोग तो बहुत धूमधाम से यहाँ पे वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। मैं कम से कम 4 या 5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। पहले हम लोग ये म्हाड़ा ग्राउंड में करते थे और बाद में अभी यहाँ पे ही ऑफिस में ही कर रहे हैं। ये हमारा संकुल है, मेरा ऑफिस भी यही है और ये वीसी कुमार जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आज का दिन का पूजन है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं वो भी आज के दिन ही पहला अक्षर सीखना रहता है, तो आज के ही दिन से शुरुआत करते हैं। ऐसी माँ सरस्वती को वंदन करके हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। साथ में यहाँ पे नवीन श्रीवास्तव जी, बबीता शाह जी, ऐसे सिंगर भी आए हैं जो कि लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। छोटे हमारे कॉम्प्लेक्स के छोटे बच्चे हैं वो डांस परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। इस तरह से हम बहुत खुशी से आज का हमारा जो वसंत पंचमी का पर्व है ये मना रहे हैं। वसंत पंचमी के मौके पर ज्ञान देवी की वंदना किस तरह से कर रही हैं? वैसे तो मैं एक बंगाली हूँ और हमारा जो सरस्वती पूजा है वो कल से ही शुरू है। आज विसर्जन था, लेकिन ज्ञान देवी जहाँ पे भी आती है तो सारे बच्चे जो भी हम नया कुछ शुरू करना चाहते हैं उनके आशीर्वाद से हम कल से वो सारे चीज़ें उनके चरणों में अर्पित करते हैं और वहाँ से हम शुरुआत करते हैं उनका आशीर्वाद लेके। और
मैंने यहाँ पे अभी जो कार्यक्रम हो रहा है उसको भी मैंने देखा है। काफ़ी छोटे बच्चे जो है वो स्टेज पे गा रहे हैं और परफॉर्म्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे कि कुमार जी ने कहा कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और हर साल क्यों, साल में 2-3 बार तो ऐसे होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है हमारे मीरा भाईंदर में भी। और टैलेंट दिखाने के लिए माँ सरस्वती का दिन पे और उससे बढ़िया मौका कौन सा होगा। तो जय माँ। बिल्कुल, बात की जाए माँ सरस्वती की तो ज्ञान की देवी, साथ ही कहते हैं कि सरस्वती माँ एक ऐसी देवी हैं जो भी आप मुरादें मांगते हैं वो भी पूरी करती हैं। सर, कैसे सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं आज? ऐसा है कि हमारा ये संस्कार है और बहुत दिनों तक मतलब हमारे वीसी कुमार जी चालू किए हैं, और ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो होनहार आगे की पीढ़ी है उनके लिए हमारा संस्कार है। और हम लोग चाहते हैं कि माँ सरस्वती का पूजा करें और माँ के आशीर्वाद लें, और ऐसा कार्यक्रम हमेशा हमारे यहाँ नित्यानंद नगर एरिया में चल रहा है। और इस समय तो मीरा भाईंदर धर्म की नगरी हो गई है, चाहे गणपति बप्पा हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे आपका सरस्वती पूजा हो, बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। उन्होंने इस पूजा का आयोजन किया है, और माँ सरस्वती को हमें स्कूल के ज़माने से हमें सिखाया जाता है कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, और जहाँ सरस्वती विराजित है वहाँ सब कुछ है। अच्छी सोच भी है, देश हित भी है, जनहित भी है, देश प्रेम भी है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि माँ सरस्वती की आराधना करें। माना कि लक्ष्मी जी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। जहाँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों हैं वहाँ लक्ष्मी जी का भी ठहराव है और नैया पार भी लगती है। मित्रों, मैं आपको एक ऐसे नेता से मिलाने जा रहा हूं जो मंच पर जब भी भाषण देते हैं तो तंबाकू खाकर मूड बनाते हैं, फिर भाषण देते हैं। एक दिन वो भाषण देने मंच पे चले गए और तंबाकू खाना भूल गए। मजा ही नहीं आ रहा था उनको भाषण देने में। तो देखिए पब्लिक को कैसे बेवकूफ बना करके वो भाषण भी दे देते हैं और तंबाकू भी खा लेते हैं। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ आपको यह भी मालूम है कि हमारे देश के नौजवान सैनिक किस तरह दुश्मनों से लड़ते हैं, अपनी जान की कुर्बानियां तक दे देते हैं। इधर बेरोजगार लोग सर पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं, पॉकेट में हाथ डालकर बैठे रहते हैं। लेकिन नहीं, पॉकेट से हाथ बाहर निकालना होगा, है नहीं बाहर। फिर उन दुश्मनों को अपनी मुट्ठियों में जकड़िए और अपनी चुटकियों से यूं रगड़िए, रगड़ते जाइए, निसंकोच रगड़िए। आपकी इस कठोरता को देखकर जनता खुश होकर ताली बजा दे। भागते हुए दुश्मनों को आप यूं पकड़े और मरे हुए दुश्मनों को आप यूं फूंक दे। जो भागने की कोशिश की उसे यूं चुटकियों में दबोच कर कच्चे चबा डालिए। लानत हो नौजवानों को जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, हम उन पे थूकते हैं। मित्रों, पटना का ट्रैफिक आप देखे होंगे,
ये तो साउंड वाला हो गया, अब बिना साउंड वाला सुनिए। पटना में ट्रैफिक पुलिस कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करता है वो देखिए। सुबह के समय, ऑफिस आवर में और शाम को। सुबह फ्रेश मूड, ऑफिस टाइम में देखिए कैसे करते हैं। शाम को थैंक यू थैंक यू। कई वर्षों से आप इसी प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। माँ सरस्वती का पूजन, महाभंडारा का आयोजन, संगीत का कार्यक्रम, इतने गए साल तो बहुत अच्छा लाए थे आप वहाँ से, दिल्ली से कोई आए थे, वो बहुत अच्छे लोग थे, वो भी आप भी अच्छा गाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, संस्कृत कार्यक्रम, और आप सामाजिक प्रक्रिया में हमेशा आगे रहते हैं। हम आपको ऐसा कई जगह नहीं होता है कि समाज में जहाँ आपको हम न देखें, जहाँ हमें बीसी कुमार जी न दिखे, और हमेशा हंसते रहते हैं, लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और समाज हित में ही हमेशा आप कार्य करते रहते हैं। और आप इसी प्रकार से हमेशा समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करते रहें। हम लोग जहाँ जिस लायक रहेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे, और माँ सरस्वती की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। पूरे समाज के लोगों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिला रहे। आप ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अवनींद्र आशुतोष जी के बारे में क्या कहूँ। ये हमारे मित्र हैं शायद 42 सालों से, और पहले हमसे मुंबई आए, मैंने इनको कहा था आप बढ़िए, मैं आता हूँ, तो ये बढ़े और मैं आया, और आज तक हम लोग साथ हैं। इनके बड़े भाई रविंद्र प्रवासी जी हम लोगों के बैचमेट थे, और मित्रता इनसे कुछ कम नहीं है। रवि से जितनी है उतनी ही अवनींद्र आशुतोष जी से है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रयास को, धरोहर संकल्प ट्रस्ट के प्रयास के बारे में 2 शब्द आप ज़रूर रखें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी की चाह में हम खो जाते हैं, लेकिन अगर हम सरस्वती की आराधना नहीं करते तो नामुमकिन है लक्ष्मी तक पहुंचना। और यही कारण है कि लगातार सरस्वती का जो एक स्वरूप है उसको अगर आपने महसूस कर लिया तो ज्ञान की गंगा को आप बहा सकते हैं। जिस तरह से हमारा बचपन गुजरा है बीसी कुमार साहब, जिस तरह से हमारा बचपन गंगा किनारे गुजरा है, तो गंगा का जो अगला रूप होता है वो समंदर होता है। और हमें बहुत खुशनसीबी हमने पाई है कि आज समंदर के बीच रहते हुए हमने मुंबई में कुछ ऐसे आयोजन किए हैं जिनको लोग आज याद करते हैं, और मुंबई के इतिहास में इसको लिखा जाएगा। जिस तरह से 20-22 साल से हम लोग छठ पूजा करते हैं जुहू बीच पे, तो बहुत बड़ा आयोजन बन गया है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उसका पूरा संचालन करता हूँ 20-22 सालों से। और शुरुआती दौर के जो सदस्य हैं उसमें से बीसी कुमार जी हैं, और इनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार हर साल काम करते रहते हैं। तो ये जो आयोजन है सरस्वती पूजा, इसका एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है पटना से। पटना का मतलब ये होता है कि पटना में आज हम लोग बात करें कि छोटी से छोटी लड़की भी आज साड़ी पहनती है, आज बन ठन के निकलती है, और हमें लगता है कि आज कितनी सरस्वतियाँ जा रही हैं। तो सरस्वती की एक रक्षा होनी चाहिए। आज जिस तरह से महिलाओं की स्थिति है देश में, बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हम नारी को शक्ति मानते हैं, अपनी माँ और बहन और अपनी बीवी और बच्ची को जिस तरह से देखते हैं वो सिर्फ घर तक हमारी सोच होती है, लेकिन घर से निकलते ही हमारी सोच में पता नहीं किस तरह के वायरस आ जाते हैं। जिस तरह से चीन से एक वायरस आया है कोरोना, तो ये जो वायरस है उसको दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। सरकार अपनी जगह है, सामाजिक संस्थाएं अपनी जगह है, लेकिन अगर हम
महिलाओं को संरक्षण दे सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस देश की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। और हमें सम्मान देना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा ये हमारी बहन है, माँ है, बेटी है। नहीं तो हम बस दांत दिखाते रहेंगे, बड़े बड़े आश्वासन देते रहेंगे और महिलाओं का शोषण होता रहेगा। तो आज हम संकल्प लेते हैं सरस्वती पूजा के इस अवसर पर कि हम जितना भी हो सके, जहाँ भी हो सके, जिसकी भी सुरक्षा की बात हो, कुछ भी ना हो सके तो कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए, मदद कर दीजिए। और मनोबल बढ़ता है अगर महिलाओं का, तो महिला अगर सुखी है तो आपका घर भी सुखी है, और महिला अगर दुखी है तो ये सारा संसार भी बिल्कुल एक क्षण भंगुर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आज शपथ लेते हैं माँ शारदा के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके प्रति हम एक नई जिम्मेदारी का आज आभास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शब्दों के धनी हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल N24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। इनको समय दीजिए और ये बोलते रह सकते हैं, किसी भी विषय पर इन्हें बोलने के लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही जानकार व्यक्ति और बहुत ही सहृदय व्यक्ति। धन्यवाद, आपने निरंतर हमारा सहयोग बनाए रखा, हमको सहयोग दिया आपने, और आप यहाँ आए और आते रहते हैं, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। धरोहर संस्था द्वारा जिस चीज की शुरुआत की गई थी सरस्वती पूजा की, वो आज पूरा विराट रूप ले चुका है, क्योंकि पहले 6 मूर्ति 10 मूर्ति बनती थी। आज बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। बात करें मीरा भाईंदर में तो लोग बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक जो है माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के मौके पर माँ सरस्वती को विराजमान कर लोग अपने ऑफिस में, अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। मैडम, आपके ऑफिस में माता सरस्वती को आपने विराजमान किया है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत अच्छे से, ये 10वां साल है हमारे सरस्वती पूजा का, और बहुत लोग शामिल होते हैं, बहुत खुशी से शामिल होते हैं। और माँ सरस्वती तो बच्चों के लिए वीणा वाहिनी है, बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं और उनको विद्या वाहिनी भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग शामिल करते हैं और सब लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। बीड़ा वाजनी है, विद्या वाहिनी भी कहा जाता है माता सरस्वती को। ऐसे में जिस तरीके से बात करें तो मीरा भाईंदर में लोग बीड़ा वादनी को जो है नमन कर रहे हैं और साथ ही अपनी मनोवांछित मनोकामना मांग रहे हैं माता सरस्वती से, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं, शिक्षा की देवी जो है शिक्षा वाहिनी बीड़ा वादनी सरस्वती माता की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। साथ ही संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया है, ताकि जो भक्त माता की पूजा अर्चना करने आए उनको माता के भजन और माता के गाने और यहाँ पर संगीत के कार्यक्रम का लाभ भी मिल सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मीरा भाईंदर।